प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आज हम हैचरी मैनेजमेंट यानी कि कुक्कुट में जो हैचरी जो प्रबंधन होता है उसके विषय में जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे हम चर्चा के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानेंगे, जिसमें हम हैचर और शैटर दोनों मशीनों के कैंडलिंग कैसे करते हैं इसके विषय में, और जो हमारा उसका टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको कैसे टर्निंग की जाती है, कैसे फ्यूमिगेशन किया जाता है, स्टोर रूम होता है, ट्रे में कैसे लगाया जाता है, इस सब के संबंध में विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। आज हम बात करेंगे हैचरी मैनेजमेंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैचरी मैनेजमेंट पे मेन जो हमारा फोकस रहता है कि जो भी फार्म से अंडा आया है पहले वो कोल्ड स्टोर में अच्छे से स्टोर हो और उसका टेम्परेचर कंट्रोल करा जाए, क्योंकि जैसे भी है वो एक बार हीटिंग पे आता है तो पहले अंडे को कोल्ड करा जाएगा, कोल्ड स्टोर करा जाएगा। पहले कोल्ड स्टोर करने के बाद हम उसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए ये हमारे पास सेटिंग ट्रे है जिसमें 90 और 180 अंडे की एक ट्रे में सेटिंग होती है। सेटिंग करने के बाद हम इसको कोल्ड स्टोर से निकालेंगे और उसके बाद 4 से 5 घंटा हम इसको सुखाएंगे ताकि अंदर जो भी अंडे के अंदर वाटर कंटेंट है वो उसके एग सेल से बाहर आ जाए और एक रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा करा जाएगा फर्स्ट हीटिंग देने के से पहले। उसके बाद जो भी हमारा पुशिंग टाइम होगा वो हम अपने जो हमारी जो बुकलेट है उसमें नोट करेंगे पुशिंग टाइम और उसको हम पुशिंग स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास 10,000 की पुशिंग है तो हम 2,500 के हिसाब से 4 स्लॉट बना के उसको 4 मशीनों में स्प्लिट करके डालेंगे। सारे अंडे एक मशीन में इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि मशीनरी है कभी भी ख़राब हो सकती है। हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर एक भी मशीन ख़राब होती है तो हमारा 2,500 का स्लॉट ही ख़राब होगा, तो इसको हम स्प्लिट करके 2,500 के 4 स्लॉट बनाएंगे और 4 अलग अलग मशीनों में डालेंगे। फर्स्ट पुशिंग करने के बाद हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे कि 1 घंटे बाद कि हमारा टेम्परेचर जो मशीन ने है वो लेना है कि नहीं। जो सेटर जो है हमारा है जिसमें हमने पुशिंग करी है उसमें सेटर में टेम्परेचर होना चाहिए 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80 to 85। इसकी फिर हम जैसे ही हमने पुशिंग कर दी टेम्परेचर नोट करके हम इसकी फ्यूमिगेशन करेंगे। फ्यूमिगेशन मतलब हम इसको फिनाइल और अपना पोटाश डाल के उसमें फ्यूमिगेशन करेंगे ताकि जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया जो भी वायरल लोड हो वो मशीन का ख़त्म हो जाए और एक अंडा जो है बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट में अंदर हीटिंग पे जाए। इसको हम आर्टिफिशियली हीटिंग करेंगे 18 दिन तक। 18 दिन हीटिंग के दौरान हम हर घंटे में इसकी टर्निंग करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड। मीन्स कि एक बार आगे अंडे को रोटेट करेंगे आगे की तरफ और एक बार पीछे की तरफ। ये इसलिए करा जाता है ताकि जो अंदर जो चिक्स डेवलप हो रहा है, जो सेल के अंदर डेवलप हो रहा है वो एग सरफेस से चिपके ना और वो चिकिंग के टाइम पे अच्छे से चिकिंग कर पाए। और एक ये भी होता है कि मशीन में जो टेम्परेचर है वो पूरा अच्छे से रोटेट हो जाए, उसके एयर फ्लो ठीक रहे। तो इसका हर बार एंगल अंडे का हम चेंज करते रहेंगे। अंदर सेटर के अंदर ट्रॉली है जिसको हम एक बार फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। 18 दिन के बाद इसको हम कैंडलिंग में ले जाएंगे। कैंडलिंग में हम जो भी इसका 10 से 15% जो अंडा इनफर्टाइल था उसको हम रिमूव कर देंगे उसमें कैंडलिंग में, और उतना ही अंडा हैचर में ले जाएंगे जो हमारा फर्टाइल था। इससे क्या होगा, जो भी हमारे जो एक्स्ट्रा अंडा था, जो वेस्ट था जिसमें ब्लास्टिंग हो सकती थी, जो हमारे चिक्स को ख़राब कर सकता था, वो हमने साइड रिमूव कर दिया। उसके बाद 3 दिन हम इसको हैचर में रखेंगे जिसका टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और ह्यूमिडिटी रहेगी 90 डिग्री। इसमें 3 दिन रखने के बाद उसी टाइम पे जिस टाइम हमने पुशिंग करी थी, अगर दोपहर में 1 बजे करी थी तो 21 दिन बाद दोपहर में 1 बजे ही हमारा जो चिक्स है वो रेडी मिलेगा हमारे को। ये है हमारा प्रोसीजर पूरा, कैसे हम इसमें मैनेज करते हैं पूरे 21 दिन। तो आज की जो कक्षा है उसमें हमने हैचरी प्रबंधन का विस्तार पूर्वक जो है चर्चा की, और हमने जाना कि किस प्रकार से हम जो निषेचित अंडे होते हैं उसको हम कलेक्शन करते हैं, उसका कैसे हम उसको फ्यूमिगेशन करते हैं, उसका फिर स्टोर रूम में स्टोर करने के उपरांत उसको हम सेटर में कैसे लगाते हैं, तथा कितना हमारा तापमान सेटर का रहना चाहिए, कितनी वहाँ पर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, कितना जो हमारा टर्निंग है, कितने समय बाद उसको अंडों को जो टर्निंग की जाती है दोनों तरफ से फॉरवर्ड और बैकवर्ड टर्निंग जो की जाती है, फिर उसके पश्चात किस समय उसकी कैंडलिंग की जाती है, उसको कैसे देखा जाता है कि उसमें ऐसा तो नहीं है डेड, उसमें फर्टिलाइज नहीं हुआ है या किसी वजह से उसमें जो एम्ब्रियो है उसकी डेथ हो गई है। तो वो कैंडलिंग के विषय में हमने जाना कि जो सेटर है उससे हम कैसे हैचर में इसको रूपांतरित करते हैं, हैचर में ले जाते हैं।
तो ये पूरा जो हैचरी मैनेजमेंट है, जो हमारा हैचर प्रबंधन है, उसके विषय में हमने जाना। आशा है कि आपको इसका जो पूरा ज्ञान है वो इस जो हमारा कक्षा है उसके माध्यम से प्राप्त हुआ होगा और इससे हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे।